अब दयानिधि मारन जी पर तो तरस आता है, ना उनको संविधान का पता, ना उनको लोकतंत्र का पता। अरे 3 हिस्सा वहां पर IAS IPS बिहारी और हिंदी भाषी है, क्या वो भी बाथरूम साफ करते हैं? उनको कोई ज्ञान है? स्टालिन के सामने में हमारे डिप्टी CM साहब गए थे और तब भी घटना घटी थी। उस वक्त यदि हुंकार हमारे डिप्टी CM भर दिए होते कि बिहार का निर्माण, बिहार के लोगों की भूमिका भारत में यदि वो स्टेट से हट जाए तो ये लोग लैट्रिन बाथरूम तो छोड़ दीजिए, खाना नहीं मिलेगा इन लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार में हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव महज कुछ महीने बाकी है। इससे पहले DMK नेता दयानिधि मारन ने जिस तरह से बिहारियों को कहा है, सफाई कर्मी है हिंदी भाषी और बिहारियों हमारे यहाँ तो आते हैं टॉयलेट साफ करने के लिए, इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जप्पा के सुप्रीमो पप्पू यादव जी है। सर, इसको किस रूप में देख रहे हैं जिस तरह से दयानिधि मारन ने बिहारियों के ऊपर कहा सफाई कर्मी? अच्छा, एक बात बताइए, हमको दयानिधि मारन को क्यों देखना है? हम ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई? कभी बम्बई में डैगर मारो, कभी बम्बई से भगाओ, कभी जब बाला साहब ठाकरे थे तब मराठी बिहारी हो गया, कितने बार बिहारियों को अपमानित होना। गुजरात से मोदी जी ने भगाने का काम किया, सभी लोगों ने गुजरात में मार काट दिया, बिहारी को खाने तक के लिए नहीं था। कोरोना में एक एक बिहारी बाथरूम के पानी पीने के लिए, सारे लोग फैक्ट्री में ताला लगा दिए, सभी जगह काम भी लिया और गाली भी दिया। एक ट्रेन नहीं दिया बिहारी को, पैदल आना पड़ा एक एक बिहारी को कोरोना में। आप हमको बताइएगा ना, कब बिहारियों का सम्मान हुआ? ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये करोड़ करोड़ जो मजदूर बाहर जाता है, ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई? हमको आप बता दीजिए, ये हालात किसने पैदा किया? ये यहीं की सरकार, जो लोग सरकार चलाए आज तक, हमारा बिहार का बंटवारा हुआ, विशेष राज्य का दर्जा देता नहीं है, तो ये जिम्मेदारी केंद्र की नहीं है? आप विशेष स्टेटस आप नहीं दोगे कोसी सीमांचल को। हमारे यहाँ से एक ट्रेन नहीं चलती है, हमारे यहाँ एम्स होना चाहिए, नहीं चलती है। हमारे यहाँ पूर्णिया में एयरपोर्ट होना चाहिए, आज तक नहीं दिया। हमारे यहाँ मखान और मक्का पर फैक्ट्री होना चाहिए, नहीं दिया। सारी फैक्ट्रियाँ हमारी बंद हो गई, सारी चीज़ उजड़ गई, तो तुम दोगे नहीं, बिहार को और उजाड़ते जाओगे। अब बिहार दिनों दिन गरीब और गरीबी के दहलीज में जाता जा रहा है। जो सर्वे आया वो कौन है जिम्मेदार? आज जो 78-80% लोगों को 1 बीघा से नीचे ज़मीन है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलती है, हाई डैम की बात आती है उसके लिए पैसा नहीं देते हो, तो हम बाहर जाते हैं तो तुम तो सब जगह, मणिपुर में तो जिंदा जलाए हो बिहारियों को। हम वहाँ गए, हमको तुम मारना चाहे। गुजरात गए हम बिहारी को बचाने के लिए, वहाँ हमको मारना चाहे। कौन एक बार घटना है? पंजाब में जो सरकार आई, बिहार में जो भी सरकार है, जो सरकार आई, बिहारियों के बारे में क्यों नहीं सोचा? अभी जो डोमिसाइल मुद्दा है उसमें बाहर के लोग और बिहार के बच्चों को कुछ मिलना ही नहीं है, तो बिहार के बच्चे कहाँ जाएंगे? अब बिहार के मुद्दों पर कभी बात होती है, कभी बिहार के रोजगार पर बात होती है। 228 रुपया मनरेगा में दोगे तो बिहार के लोग बाहर तो जाएंगे ना। जब हम कमाने नहीं देंगे, जब हम कोई जीने का रास्ता नहीं देंगे, तो बिहार के लोग क्या करेंगे? DNA पर सवाल उठाया जाता है बिहार। भैया DNA तो पर तो नीतीश कुमार के DNA पर भी सवाल उठाया गया, सबके सवाल उठाए गए। अब तो ये लोग बड़ा चैनल वाले लोग तो किलर हो गए हैं, पैसा लेकर के कभी इंडिया को, गठबंधन को गाली देता, कभी नीतीश कुमार को गाली देता, कभी किसी को गाली देता। भैया 17 साल आपकी सरकार रही ना, तो गुजरात में जब आप मार मार भगा रहे थे तो आप भूल गए? मराठा में, हरियाणा में, पंजाब में आप भूल गए? जिस दिन स्टालिन के सामने में हमारे डिप्टी CM साहब गए थे और तब भी घटना घटी थी। उस वक्त यदि हुंकार हमारे डिप्टी CM भर दिए होते। अब दयानिधि मारन जी पर तो तरस आता है, ना उनको संविधान का पता, ना उनको लोकतंत्र का पता। अरे 3 हिस्सा वहाँ पर IAS IPS बिहारी और हिंदी भाषी है, क्या वो भी बाथरूम साफ करते हैं? उनको कोई ज्ञान है कि बिहार का निर्माण, बिहार के लोगों की भूमिका भारत में यदि वो स्टेट से हट जाए तो ये लोग रोड पर आए, लैट्रिन बाथरूम तो छोड़ दीजिए, खाना नहीं मिलेगा इन लोगों को, तरस जाएंगे। कब तक गाली सुनाइएगा? तो ये सॉफ्टवेयर कंपनियां जो बिहारिया के बदौलत चलते हैं। भैया सॉफ्टवेयर की बात छोड़िए यार, मेरा वो सवाल नहीं है। खाली दयानिधि मारन तो एक
प्यारा है, उदाहरण लेकिन पूरे बिहार की देश की स्थिति बिहारियों को लेकर के नजरिया गलत है। और हमारा दिल बड़ा, हम तो पूरी दुनिया को यहाँ बुलाते हैं, नौकरी देते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बिहार के दरभंगा के लोग ही ना अभी सदन में कूद गए, जी 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 तो जो रोजगार नहीं दीजिएगा तो कोई आत्महत्या करेगा। इस मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। सारे पहलवान वापस हो रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट वापस कर रहा है, इस पे चर्चा नहीं करिएगा। बिहारियों को हमेशा टारगेट किया गया, बिहारियों को मारा गया, इस पे चर्चा नहीं कीजिएगा। हमेशा गुजरात हो या महाराष्ट्र, साउथ हो या कहीं, दयानिधि मारन जी को कौन पूछे, सबने डगरा का बैगन बना दिया बिहारियों को। तो इसीलिए यह टारगेट करना कि वो इंडिया गठबंधन में है या बीजेपी ने के गठबंधन और बीजेपी के स्टेट में बिहारियों की क्या स्थिति हुई, आसाम में क्या हुआ था। तो इसीलिए बहुत है, ये परिस्थिति पैदा किसने की और बिहारी अपने बारे में कब सोचेंगे। जब तक मोदी, लालू, नीतीश, पप्पू यादव, अन्य लोगों के बारे में सोचिएगा, बिहारी मार खाते रहेंगे। अपने बारे में जिस दिन बिहारी सोच लेंगे, उस दिन बिहारी गाली का कारण बंद हो जाएगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।